मम्मी को अगर बोल दिया ना कि आंख पे ऐसे करो, बस वो आंख दबाए रखेगी कि मोबाइल दे। लाइफ में हर कुछ एक्सपीरियंस करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तब हमें पता चलता है कि हम कितनी पानी में हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तभी पता चलता है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसीलिए ज़रूर से हर चीज़ एक्सपीरियंस करो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने बाहर वाले रूम में। अभी जस्ट उठा हूँ। आज नींद खुल गई थी मेरी 5:30 में ही, क्योंकि कल रात में बहुत जल्दी मैं सो गया था। अराउंड 10 सवा 10 तक मैं सो गया था। तो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज की तो पता नहीं लेकिन जल्दी सोने से मैंने ये फ़ायदा देखा है कि सुबह नींद जल्दी खुलती है। और अभी थोड़ी देर यहीं शांति में बैठने का मन कर रहा है, क्योंकि माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो थोड़ा शांति में बैठ करके चीज़ों को एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर घर के अंदर जाएंगे, मतलब हॉल में। अभी मम्मी उठी नहीं है, उठेगी तो फिर हम लोग सब चाय पियेंगे। तो फिलहाल अभी यहीं बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे ही मैं बाहर रूम में आया, मेरे कैंडी सोई हुई थी। इसको लगा क्या बाबू अकेले जा रहा है, तो मुझे इसके साथ जाना चाहिए। और ये लड़की उस वक्त से मेरे पास बैठी हुई है। मैंने इसको बोला आओ यहाँ सोफ़ा पे बैठ जाओ, बट नहीं, इसको पता नहीं नीचे ही लेटने का मन था, क्योंकि पक्का ठंडा होता है ना, तो इसको आराम लग रहा होगा। ये चीज़ इसीलिए मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि कैंडी में हम लोगों को अकेले बिल्कुल नहीं होने देती है। कई बार स्वार्थ के कारण हम लोग इसको अकेले छोड़ देते हैं। अब हम लोग भी नहीं चाहते हैं इसको अकेले छोड़ना, क्योंकि मेरा छोटा सा कैंडू है, छोटा सा प्यारा प्यारा कैंडू, वर्ल्ड बेस्ट बच्चा है भाई। और आपको पता है, कभी कभी ये टाइम भी बहुत ज़रूरी रहता है कि खुद को शांत बैठा के रिलैक्स करो। बाकी ये है आज का सुबह का बाहर का मौसम। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 6:15 हो गए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त एकदम। अभी अचानक मेरी नज़र पड़ी है इस वेंटिलेटर पे। ये जो वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने जगह बनाया है, जिसमें कि ग्लास लगा हुआ है, और साथ ही साथ क्या है ना कि उस ग्लास के ऊपर पुट्टी लगा हुआ है, जिसके वजह से ग्लास हिले नहीं, हवा पानी अंदर घुसे नहीं। इस तरह का हमने करवाया था। लगता है ठंड के समय हम लोगों ने करवाया था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसके फायदे भी हुए हैं, थोड़े से नुकसान भी है। फायदा ये है, अगर बड़ा और स्पेसियस वेंटिलेशन है तो उससे क्या होता है ना कि वहाँ पर एक स्पेस बनता है जहाँ पर कोई भी पक्षी बारिश के समय में या कड़कड़ाती धूप में या कभी भी एक अपना आशियाना बनाते हैं और आकर के वहाँ रहते हैं। तो एक तरह से हम उनको भी हेल्प कर रहे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेकंड चीज़ क्या होता है कि स्पेस रहने से क्या है कि जो पानी का झटास है वो अंदर नहीं आता है। अभी क्या हुआ कि मैं यहीं बैठा हुआ था और एकदम से 2 कबूतर उस पे आके बैठे, चोंच मार मार के, देखो शीशा को चोंच मार मार के ये क्या किए हैं कि शीशा को थोड़ा सा हिला दिए हैं। अब चक्कर क्या है कि कभी भी वो शीशा गिर सकता है। 1-2 बार और अगर हिला, मतलब अगर कुछ बार और हिला तो डेफिनेटली अंदर की ओर गिरेगा वो शीशा। और यहाँ कई बार होता क्या है ना कि हमारे जो भी पक्षी आते हैं वो यहाँ पर अंडे देते हैं, बच्चा देते हैं, और प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट लिटिल लिटिल बच्चा यहाँ से दिखता रहता है। चल कैंडू चल, हम लोग चाय पीते हैं, और मेरी कैंडी ब्रेड भी खाएगी। चलो, वैसे अभी भगवान की कृपा से लाइट आ गई। चलो 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 भाई, चलो चलो, ठुमुक 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 ठुमुक। कैंडी के लिए ब्रेड, खुशी देखिए ब्रेड के नाम पे। आओ पापा खाएंगे, आओ लीजिए, कैंडी को दीजिए ब्रेड। 5 बजे जो मेरी नींद खुली तो मैंने देखा क्या कि मेरी बिटिया रानी उठ के और पलंग का जो ये वाला एज होता है ना, उसका एज पकड़ के और हाँ हूँ ही कर रही थी। कितनी बार मैंने ट्राई किया कि उसको अपने तरफ बुलाऊं कि आओ चलो चलो हम लोग घूम के आते हैं। सिर्फ मेरे को देख रही है, चुपचाप से खेलने में बिजी है कि अभी नहीं हटना मम्मा पास से। मम्मा ने अभी अलाउ नहीं किया है कहीं जाने के लिए मतलब अभी मम्मा अलाउ करेगी तो मैं कहीं जाऊंगी खेलने, अभी नहीं जा सकती। आई एम सॉरी डैड। नहीं उठी बाबू, नहीं, अब बहुत बार, मतलब 5-6 बार उसको हम बोले कि चलो चलो, मेरे को देख रही है, लेकिन नहीं, अभी मम्मा अलाउ नहीं की है। की है अभी नहीं उठना है। हाँ, तो इसलिए समझा दीजिए अपनी पोती को। आएगी इधर तो पूछेंगे, अभी तो सोई है ना। हाँ, कुछ भी रहता है ना तो पहले अपनी मम्मी से इशारा में पूछती है, मम्मी मैं जाऊं, मम्मा मैं ये करूं,
जैसे बोलेंगे ना कि बाबू आई लव यू, मम्मी का अपने मुंह देखेगी, मम्मा बोल दे आई लव यू टू। तो इसीलिए बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी माँ होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। माँ के बाद ही कोई और इम्पोर्टेंट होता है, वेदर इट बी फादर और एनीवन। तो इसलिए माँ सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है एक बच्चे के लिए। कैंडी भी तो माँ है, कैंडी भी सबकी माँ है भाई, मेरी भी, मेरा छुन्नू मुन्नू की भी, सबकी माँ है। क्योंकि इसको उस सबसे ज़्यादा चिंता होता है, वो अगर रोती है तो इसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कि बच्चा रो क्यों रही है, उसको रोना नहीं है ना मेरी कैंडू। बस एक ही इसका डिमेरिट है जो सबसे बड़ा है, कब घुसा के अटैक कर देगी पता नहीं। अभी देखिए इसके पैर के पास अपना लाए हैं फ़ोन। अब मेरे को डर लग रहा है कहीं, क्योंकि मूड में है अटैक करने के। तो इसके हाथ में देखिए यहाँ घाव कर लिए फिर से। बाप रे बाप कैंडो, अति है, अति अति। तो दोस्तों अभी चाय वाय हो गया है, अभी मम्मी के गोद में लेटे हैं। क्योंकि एक चीज़ मम्मी बहुत अच्छा सिर में करती है, आँख पे करती है। थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, और बहुत मज़ा आता है, आराम लगता है ना कि सबसे आराम में तो हम ही हैं। स्वर्ग में है। करो आँख पे। हाँ कर रहे हैं। आहा, ये जो आराम है ना बहुत आरामदेह चीज़ है। वाओ। इतना रिलैक्सिंग है ना। तो थोड़ी देर चलो माता से सेवा करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये दुनिया का दी बेस्ट मसाज है, दी बेस्ट, माँ के हाथों से। वाओ। और इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है ना कि क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा, मतलब जितना तरह का सिर में, आँख में जो दर्द और टेंशन रहता है ना, एकदम से रिलीज़ हो जाता है, मतलब दूर भाग जाता है। और इस बीच ना, जैसे मेरी मम्मी का क्या है ना, जैसे उसी बीच अगर मेरा कोई कॉल आया या कोई मैसेज अर्जेंट आया और मेरे को देखना है मम्मी को अगर बोल दिया ना कि आँख पे ऐसे करो, बस वो आँख दबाए रखेगी कि मोबाइल देख ही नहीं सको, एकदम दबाए रखेगी जब तक लास्ट में बोलना पड़ता है, मम्मी थोड़ा सा छोड़ो ना, देखना है, तब छोड़। अभी जैसे ये वीडियो बना रहा था, तो चूंकि इसमें है पासवर्ड लगा हुआ है, तो मम्मी को अब दिखेगा तब तो आप पासवर्ड डालेंगे ना। अब है क्या, मम्मी को बोल, मम्मी देख रही है कि फ़ोन ले करके पास मतलब ऑन करना चाह रहा है, तब तक नहीं आँख पे से हाथ हटाएगी ना, जब तक कुछ बोलो नहीं। टैलेंट है मेरी माँ का, ये सब टैलेंट है दोस्तों। अभी सोचिए ना, 3 दलीदर हम लोग बैठे हुए हैं इंतजार में, किसके? बउआ का। बउआ के इंतजार में। 3 दलीदर नहीं, चौथा दलीदर भी कहाँ है? कैंडी कहाँ गई? अच्छा कहीं चल गई। तो मेनली 3 दलीदर हम लोग बैठे हुए हैं कि बउआ आए लूटो, और सबसे पहले वो लूटते हैं, क्योंकि इसीलिए उधर रहते हैं ना, कि हमको लूटना है। सबसे पहले रोड पे रहते हैं। हाँ, कुछ लगाना नहीं मम्मी। हाँ लगाएंगे। नहीं सुनो ना, नहीं छोड़ दो ना। अरे ऐसे ही करो ना, ऐसे ही अच्छा लग रहा है अब। अरे सुनो ना, यही तो है जिद नहीं है, तरीका है। ऐसे 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 ऐसे। ये सब अभी लगाना इसलिए नहीं चाहते हैं ना, नहीं बाबू को गोद लेंगे ना, तो उसके आँख में नहीं लगना चाहिए, तब तक उड़ जाएगा, तब तक इसका जो है ना असर। हाँ, अभी पापा को हम लोग नहीं दिखते हैं, अभी हम लोग नहीं दिखेंगे कब? जैसे बच्चा लेके हम आएंगे या मेरी वाइफ आएगी, तब देखेंगे लाओ, फिर हम लोग भी छोड़ देते हैं का देना ही है। क्यों? दादू हैं। हाँ, पत्नी है ना, तो अपने पति के ही पक्ष में बात करेगी ना। दादू हैं क्या? अथवा छानले रहते हैं। हाँ। चल अचानक से मुझे ध्यान आया, जब बेटी मेरे गोदी में रही है, या मम्मी के गोदी में, तो या मेरी वाइफ के गोदी में, तो पापा देखते हैं तो क्या कहते हैं ना, तुम ही लोग रखते हो, हमको कभी देते हो। इसीलिए बाबू सीख गई कि नहीं, मुझे सिर्फ दादाजी के गोदी में रहना है। देखिए ना कैसे देख रही है। सही पकड़े हो। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। फिलहाल चलिए, आज मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है अभी भी, तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं शॉप, सत्तू पी लिए हैं, पहले अभी जाएंगे शॉप। इतना डिसिप्लिन्ड गैया देखा है आपने? इनको पता है कि दुकान जाना है,
रोटी खाना है और फिर अपने घर की ओर जाना है। अभी तो चूंकि मैं खड़ा हूँ इसलिए रुक गई है, खाते के साथ ही अपने घर निकल जाती है। बाय बाय। जय गौ माता, जय गौ माता। गुस्सा है, घुसाने का नहीं, वीडियो में स्माइल करने का। जा तोड़ दी ना पक्का। अच्छा, तो आज है मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्वादिष्ट नाश्ता, जिसमें की है साबूदाना की खिचड़ी, पराठा, आलू बैंगन की सब्जी एंड साबूदाना का खीर। ये खिचड़ी मेरा डिमांड था, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का। हाँ हाँ हाँ, वाह, बहुत टेस्टी है। आज का नाश्ता था यार वन ऑफ द बेस्ट। काफ़ी दिन से ऐसे मैं साबूदाना का खिचड़ी खाने का मन बना रहा था, बहुत मन कर रहा था। आज वाइफ ने बनाया और बैगन का सब्ज़ी मम्मी ने बनाया। आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया खा के। अब आ रही है मुझे नींद, क्योंकि आपको बताया ना नाश्ता के बाद मुझे नींद आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हैवी नाश्ता होना नहीं चाहिए, जबकि सुबह सुबह हैवी नाश्ता ही करना चाहिए, ताकि दिन भर ताकत मिलता है। और मेरे साथ जस्ट उल्टा है, अगर मैं हैवी नाश्ता करूँगा तो दिन भर मैं मतलब 1 से 2 घंटा स्टार्टिंग का मुझे काफ़ी नींद आती है। अभी क्या है, आँख खुल नहीं रहा है, लेकिन अभी जाके शॉप में बैठना है, क्योंकि अभी पापा हैं, क्योंकि जब से वो बाथरूम में गिरे हैं ना, तब से उनका ठेवना में काफ़ी दर्द हो गया। चलो कैंडू, आते हैं हम शॉप से। ओके पापा, चलिए दुकान खोलिए। चलिए 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 इधर देखिए, चलिए। एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा लेटे हुए थे खाना खा के, तो मेरे पापा लगातार मेरे को ना पिन मार रहे हैं। चलो खोल दो दुकान, हम बैठेंगे। चलो खोल दो, खोल दो दुकान, खोल दो जाके। मतलब जब देख रहे हैं कि बच्चा का तबीयत ख़राब है, जान के पिन मार रहे थे, तो भाई अभी हम उनको पिन मारे। चलिए ना दुकान खोलते हैं। अभी उनको नींद आने लगा, तभी उनको बच्चा पकड़ाया गया है। लीजिए, बेटू को खिलाइए। अपना बेटा के समय नहीं उठ के आए, लेकिन अपनी पोती के समय उठ के गए हैं उसको खिलाने। अभी हमारे यहाँ हमारी एक कस्टमर आई, उन्होंने बाबा धाम का प्रसाद दिया। हमारे घर वाले सब गए हुए थे बाबा धाम, क्योंकि हम लोग का तो जाना हो नहीं पाता है। बहुत साल पहले जब हम बहुत छोटे छोटे थे, तब हमारे परिवार पूरे सारे लोग जाया करते थे। बट समय के अनुसार, टाइम के अभाव के अनुसार चीज़ें बदलती गईं। बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ दिल से। तो ऐसा कुछ है। अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग एडिटिंग कर रहा हूँ। आज का दिन को इतना ही रखते हैं। अभी हो गए हैं 7:45। अब आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में, और बताइएगा ज़रूर ये मसाज कैसा लगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मसाज है जो माँ के द्वारा मिलता है और दिल खुश हो जाता है। बाकी अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।